हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब लोग और कैसी चल रही है तुम्हारी सीयूईटी की तैयारी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी इश्यूज आ रहे हो, ये भी कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो। मैं उसे जल्दी से जल्दी एड्रेस करने की कोशिश करूंगी और बहुत सारे अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। ठीक है, तो टेंशन मत लो। ठीक है, पर ये ध्यान रखो कि 26 मार्च जो है वो डेडलाइन है, तुम्हें उससे पहले फॉर्म को फिल करना है, तो अब थोड़ा अलर्ट हो जाओ। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो थर्ड पार्ट है, जो हमारी सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सीरीज है उसका। तो अगर तुमने वो पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो देख के आओ, तभी इस वीडियो को देखने का कोई पॉइंट है। तो जहां से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से हम शुरू करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें ये स्क्रीन खोल देनी है, तो अपने सर्च बार में डालना cutug.nt online.in। जैसे हम पहले भी मैं तुम्हें अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो ये स्क्रीन तुम्हें दिखेगी। उसके बाद जो तुम्हारे एप्लीकेशन नंबर आया है तुम्हारे मेल आईडी पर, रजिस्टर्ड मेल आईडी पर, वो ही डालो। ठीक है, और इसे ना आराम से अच्छे से सेव करके रखना, क्योंकि ये आगे भी बहुत काम आने वाला है। तो इसे तो तुम बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, अगर फिर भी कोई इश्यू आ गया हो तो ये फॉरगॉट योर पासवर्ड और फॉरगॉट योर एप्लीकेशन नंबर पे तुम क्लिक करके रेक्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा पासवर्ड है वो डाल दो। फिर ये जो सिक्योरिटी पिन है वो तुम्हें डालना होगा, 12377733। ओके, उसके बाद लॉग इन कर दो। तो देखो, जैसा मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, तो हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया और एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब जो है हम आगे जहाँ पर मैंने अपने लास्ट वीडियो में चीज़ों को छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट करूंगी। तो अगर तुमने नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो पहले जाके देखो, तभी तुम्हें ये वीडियो समझ में आएगा और इस वीडियो को देखने का कोई पॉइंट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे कंप्लीट करते हैं। इस पे क्लिक करो, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये जो है, अगर तुमने एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स नहीं भरी है, मैंने ऑलरेडी भर दी है, तो तुम अपना वो भर दो। ठीक है, तो देखो मैंने सब में ना एग्जाम सेंटर्स में सब में स्टेट डाला है। ठीक है, बट जो एग्जाम सिटीज हैं वो मैंने अलग अलग रखी है। अगर तुम इस सिटी वाले कॉलम में हर जगह एक ही सिटी डालोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्राई करके देखती हूँ, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो तुम हर कॉलम में सेम स्टेट डाल सकते हो। ठीक है, तो उस बात का ध्यान रखना। तो हम सेम नहीं डाल सकते, कुछ डिफरेंट डालना पड़ेगा। फिर आई अग्री करके इसको प्रोसीड करो। ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में मैंने टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन तक मैं तुम्हें बता चुकी थी, तो ये देख लो, ये सारी चीजें थी। एग्जाम सेंटर डिटेल्स भी मैं तुम्हें अभी बता दिया है। ठीक है, और इसे आई अग्री करके सेव एंड नेक्स्ट करो। ठीक है, उसके बाद ना तुम्हें ये आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड वाला। ठीक है, तो इसके अंदर फोटो और सिग्नेचर, ये अभी ये 2 चीजें ही मांग रहा है, तो इसे जो है वो सबमिट कर दो। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, ये जो पूरा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि देखो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। और फिर मुझे कुछ इश्यूज ना आ जाए बाद में, तो मैं कंप्लीट फेक रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं बस तुम्हें सिखाने के लिए मैंने जितना भी अभी तक करा है वो इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, तो अभी मैं पूरा रजिस्टर तो नहीं कर रही हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो एक्चुअल अपनी फोटो और सिग्नेचर है वो डालना है। तो क्या करोगे, तुम फोटो को जेपीजी या फिर जेपीईजी में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट तुम देखो सेव एज करके वैसे भी कर सकते हो, फिर भी अगर कोई इशू आ रहा है तो क्रोम पे जाके जैसे पीएनजी जिस भी फॉर्मेट में है टू जेपीजी, तो तुम वैसे आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट फॉर्मेट यही रखना, साइज का ध्यान रखना, उसमें कोई दिक्कत आए तो कंप्रेसर का यूज करके कंप्रेस करके डालना। बट देखो, नहीं, अगर तुम ये स्पेसिफिकेशन मीट नहीं करोगे, देखो 2-3 बार दिक्कतें आएंगी, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम आई थी। बट इन द एंड तुम्हें वो उसी फॉर्मेट पे एक्सेप्ट करेगा जो इसने ऑलरेडी मेंशन करा है। ठीक है, तो ये जब तुम करोगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज तुम्हें करनी रहेगी वो होगा फाइनल सबमिशन। ठीक है, तो वो तो अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं नहीं इसे डाल रही हूँ। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आएगी वो वेरीफाई मोबाइल है, तो तुम्हें अपना फोन नंबर डालना है और कैप्चा डालना है। ठीक है, उसके बाद सेंड ओटीपी करके वेरीफाई करना है। अब उसके बाद है ना, जो लास्ट पूरी चीजों का जो रहेगा वो होगा पेमेंट।
ठीक है, तो ये मुझे अभी पेमेंट नहीं करने देगा, बट पेमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। तो उसके अंदर सिर्फ एक नॉर्मल सी चीजें आएंगी, जो तुमने ऑलरेडी चीजें भर दी है, वो डिटेल्स वो तुम्हें चेक करने को कहेगा। और जो पर सब्जेक्ट जो फीस रहेगी वो तुमसे लेगा, तो तुम्हें सिंपली पे करना है। तुम अपनी कोई भी बैंकिंग सिस्टम यूज करके उसको पे कर सकते हो, ठीक है, जो जो भी तुम अगर बैंक से करना चाहते हो तो वैसे। बट देखो, मेरा जो प्रेफरेंस रहेगी तुम डेबिट कार्ड वगैरह से करो, तो दैट इज इजी। मैंने डेबिट कार्ड से किया था, तो देख लेना, उसमें कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, और ये ध्यान रखना पेमेंट करते वक्त स्क्रीन को चेंज मत करना, और कोशिश करना कि नेट जो है वो तुम्हारा स्टेबल रहे। तो बस ये दो चीजें ध्यान में रखनी है तुम्हें पेमेंट करते वक्त। बाकी कोई मेजर इशू नहीं है पेमेंट में, गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो रिलायबल तो है ही। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा जो पूरा ये फॉर्म भरने का है वो खत्म होता है। ठीक है, इसके अंदर अब तुम्हें बस तुम पेमेंट करते वक्त एक बार सारी चीजों को वेरीफाई कर देना, क्रॉस चेक कर देना, वो तुम्हारे लिए ही बेटर होगा। ठीक है, वो चीजों का ध्यान रखना है। और किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझसे ये भी कहा था कि जो मैंने कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह कैटेगरी सर्टिफिकेट्स का कहा था, वो सारे रेलेवेंट होने चाहिए। देखो, वो अभी नहीं भरना है, बट लेटर स्टेज पे तुम्हें भरना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि तुम अभी से जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करो। ठीक है, और देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं पर्टिकुलरली बता रही थी सर्टिफिकेट्स वगैरह के बारे में। तो जब वो अपनी नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे ना, तुम्हें बताएंगे वो कि कौन से पीरियड तक वैलिड है वो। तो तब अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते कि ये 15 दिन पहले या बाद वाला चलेगा या नहीं चलेगा, इस मंथ का चलेगा या नहीं चलेगा। तो जब नोटिफिकेशन आएगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, बट मेरा सजेशन ये है कि तुम पहले से सारी चीजों को एकदम अच्छे से तैयार रखो। उनकी फोटो कॉपीज तो चलो बाद में निकलवा देना, उसको सेल्फ अटेस्ट करके तुम्हें स्कैन करके लगाना होता है। तो वो एक लेटर स्टेज पर होगा, अभी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्पेसिफिक चीज है वो होने में। ठीक है, तो बस आई थिंक अब हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हो गया है। अब ना पढ़ाई भी स्टार्ट कर दो अच्छे से। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, रिसर्च वर्क करो कि तुम्हें जो तुमने जो रिसर्च करके कोर्सेज वगैरह डाले उसके तो स्कोप वगैरह है, और भी क्या चीजें अवेलेबल है, और अगर एंट्रेंस एग्जाम्स की तुम्हें तैयारी करनी है वगैरह, वो सारी चीजों का ध्यान रखो। किस फॉर्म की क्या डेडलाइन है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेडलाइन 26 मार्च है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत करो। मेरे हिसाब से तुम्हें 21-22 तक डाल देना चाहिए। ठीक है, कोई उसके अंदर मतलब प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।